सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बात आर्यन खान की। आर्यन खान ड्रग्स केस में जो एनसीबी का गवाह था उसे पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किरण गोसावी जो आर्यन के साथ सेल्फी लेकर सुर्खियों में आया था उसे पुणे पुलिस ने 2018 के धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया। आर्यन केस में भी गोसावी पर गवाह प्रभाकर शैल से गंभीर आरोप उसने लगाए हैं। आरोप यह लगा है कि आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील हुई जिसमें गोसावी शामिल था। प्रभाकर पहले एनसीबी का गवाह था जो अब पलट गया। प्रभाकर शैल के आरोपों के जवाब में गोसावी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि बीते 5 दिनों में प्रभाकर शैल को कितने ऑफर मिले हैं ये उसके कॉल रिकॉर्ड से साफ हो जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें, यहां बड़ी खबर यह कि पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में किरण गोसावी को गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी देखिए इस लिहाज से अहम क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि वो सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद गिरफ्तारी पुणे से हुई है। तो आपको बता दें, इस पूरे केस में पेच फंसता नजर आ रहा है। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं तो आप याद कर पाएंगे, वो जो सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी उसमें यही शख्स था जो बतौर गवाह सामने आने वाला था, लेकिन अब धोखाधड़ी के केस में इसकी गिरफ्तारी हुई। की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले। सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर साहिलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साहिल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे सीडीआर रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या। माझे मोबाईल चॅट्स काढा प्रभाकर सोबत, जर मी कुठे बोललोय की बाबा इतना पैसा लेके आ, उतना पैसा लेके आ, माझा धंदा है इंपोर्ट एक्सपोर्टचा। तो अपनी सफाई में इसने वीडियो भी जारी किया, लेकिन ये पूरा मामला क्या है जरा आपको जल्दी से बता देते हैं। 2018 का पुणे के फरसखाना थाने का ये मामला है जहां पर चिन्मय देशमुख नामक एक युवक ने ये केस दर्ज कराया था। चिन्मय ने मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा ठगने का आरोप किरण गोसावी पर लगाया। नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी का आरोप किरण गोसावी पर है, जिसको लेकर गिरफ्तारी हुई है। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप किसी और पर नहीं, किरण गोसावी पर ही ये आरोप लगे हुए हैं। तो ये पूरा मामला हमने आपको बताया। वहीं अब ये चर्चा में क्यों है ये भी आपको बता दें। धोखाधड़ी के केस में पुणे पुलिस ने अब जब गिरफ्तार किया, इससे पहले आर्यन खान के साथ जो फोटो सामने आई थी और किरण गोसावी को गवाह के तौर पर पेश किया गया था, तब से ये चर्चा में आए। आर्यन खान केस में स्वतंत्र गवाह है किरण गोसावी। एनसीबी हिरासत आर्यन के साथ सेल्फी इनका वायरल हुआ, जिसके बाद किरण गोसावी का नाम चर्चा में आया था। सेल्फी वायरल होने के बाद गायब हो गए थे गोसावी और प्रभाकर शैल के हलफनामे के बाद फिर चर्चा में गोसावी आए, क्योंकि बॉडीगार्ड बताता है प्रभाकर शैल, और उसने कहा कि लेन देन की बकायदा बात हो रही थी, 25 करोड़ पर डील चल रही थी। शैल के मुताबिक गोसावी ने शाहरुख से 25 करोड़ वसूली की कोशिश की थी, जिसमें 18 में डील डन भी हुई थी और 8 करोड़ तो समीर वानखेड़े को ही पहुंचने थे सीधे तौर पर। तो किरण गोसावी सरेंडर करने के लिए परेशान था। ड्रग्स केस में वो गायब था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई पुणे के धोखाधड़ी के एक मामले में। गिरफ्तारी से पहले आर्यन मामले को लेकर देखिए उसने क्या कहा था। जिस दिन ये रेड हुई है, सारे कनेक्शन उसी दिन पे सामने आए, मतलब एक दूसरे से मुलाकात हुई है। कभी नहीं गया था मैंने वानखेड़े सर को सिर्फ टीवी पे ही देखा था कि ये पार्टी जहाँ पे होने वाली थी वहाँ से एनसीबी का ऑफिस केवल 400-500 मीटर पे था। तो हमने ऑनलाइन जब भी सर्च किया कि नियर बाय ऑफिशियल कौन सा है, कहाँ पे जा सकते हैं, तो हम एनसीबी के ऑफिस में चले गए। एनसीबी को पहले भी फ़ोन आया है, एक दिन पहले रात को उनके पास में नाम भी आए थे और एक पार्टी होने वाली है, लेकिन वो लगभग 4 से 5 नाम थे उनके पास में। और फिर हमारे जब भी 27 नेम्स देखे उन्होंने, तो उनको कुछ हमारे टिप में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लगी, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया। विटनेस का पैसे के लिए थोड़ी कोई करता है। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, उसमें से मेरे को अच्छा पैसा आ जाता है। और विटनेस में अगर पैसा मिलता रहता तो हम विटनेस वाले ही काम करते रहते। क्यों काम करते हो विटनेस के लिए? सर, तो आज तक मैंने जो 14-15 केसेस की है, काशीमीरा हो गया, ठाना हो गया, भिवंडी हो गया, जो गो मास का, वो तो इससे भी बड़ी चीज़ है। आज किसी एक्टर के लड़के का नाम आया तो आज ना हमारा नाम उठा दिया कि
आतंकवादी के भी ऊपर मुझे गुनहगार बना दिया है आज। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए, वो गोसावी जो कि स्वतंत्र गवाह था, अब धोखाधड़ी के केस में उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं पहले बताऊं कि जो किरण गोसावी है, जो स्वतंत्र गवाह था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, वो धोखाधड़ी के केस में ही गिरफ्तार हुआ है। पुणे पुलिस उससे धोखाधड़ी के मामले में ही आगे पूछताछ करेगी। लेकिन किरण गोसावी की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों सुर्खियों में है? जिस तरीके से एक इसका जो बॉडीगार्ड था प्रभाकर, उसने आरोप लगाया था कि किस तरह से जो आर्यन है उसकी जब गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने की थी तो कैसे शाहरुख खान से जो पैसे डिमांड किए जा रहे थे, तो इस तरह के कई आरोप लगाए थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर भी और किरण गोसावी पर भी। तो इस वजह से किरण गोसावी काफी सुर्खियों में था। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, जो गिरफ्तारी है वो चीटिंग के केस में हुई है, धोखाधड़ी के केस में हुई है। अभी तक किसी तरह की कंप्लेन जो है उगाही की या एक्सटॉर्शन की, वो पुणे पुलिस को नहीं गई है। तो जांच सिर्फ धोखाधड़ी का जो केस था जिसमें किरण गोसावी की है, उसी में उसकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस भी जो प्रभाकर से पूछताछ कर रही है लगातार, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। बहुत मुमकिन है कि किरण गोसावी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वो टीम जो विजिलेंस इंक्वायरी के लिए आई है, वो सम्मन करके पूछताछ के लिए बुलाए, हकीकत जानने की कोशिश करे, जिसमें समीर वानखेड़े पर आरोप लगे हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो एक्सटॉर्शन के केस में न तो पुणे पुलिस के पास कोई कंप्लेन है और मुंबई पुलिस के पास अभी जरूर प्रभाकर है, लेकिन उससे पूछताछ हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। तो फिलहाल की बात की जाए तो सुर्खियों में किरण गोसावी जरूर है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र गवाह था और एक्सटॉर्शन के ऊपर आरोप लगे। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी एक धोखाधड़ी के पुराने केस में हुई है। पुणे कमिश्नर है, वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरे मामले पर। क्या कुछ वो कहते हैं वो बिल्कुल, यानी अरविंद, नजर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी होगी जो 11 बजे होनी। आप रही जरा सा, आर्यन की गिरफ्तारी के बाद रिश्वतखोरी कांड की जांच जहां चल रही है, वहीं आज दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में आरोपियों की जमानत पर फिर सुनवाई है और आज एनसीबी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। वहीं किरण गोसावी की गिरफ्तारी से अब एनसीबी बनाम राज्य पुलिस की तनातनी तय है। दरअसल एनसीबी के गवाह गोसावी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब उसके बॉडीगार्ड ने, प्रभाकर सेल ने यह आरोप लगाया कि उसने आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डील की, जिसमें से 8 करोड़ रुपए तो सीधे समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। उसने मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत भी कर दी और मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के लिए 4 अफसरों की टीम बना दी। इन आरोपों पर एनसीबी की विजिलेंस टीम भी जांच कर रही है। कल उसने वानखेड़े से 4 घंटे की पूछताछ की है और इस बीच इंतजार ये कि नवाब मलिक अब क्या धमाका करने वाले हैं। कल उन्होंने क्रूज पर मौजूद ड्रग्स माफिया का वीडियो जारी करने की बात कही थी। तो जो टीम 4 घंटे लगातार समीर वानखेड़े से पूछताछ कर रही थी, पूछताछ के बाद जो अधिकारी थे उनका क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। प्रभाकर सैल जी और केपी गोसावी जी को नोटिस सर्व किया जाए कि वो इस इंक्वायरी में शामिल हों और जो भी तथ्य वो मीडिया पर बोल रहे थे वो इस इंक्वायरी कमेटी के सामने कहें। पर हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद उनको वो नोटिस नहीं सर्व हो पाया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से ये सहायता लेना चाहूंगा कि केपी गोसावी और प्रभाकर सैल जी जिनके एलिगेशन पर ये इंक्वायरी का गठन हुआ है, वो इंक्वायरी में शामिल हों। इस टीम ने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, जोन से जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट थे लिए। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने समीर वानखेड़े जी का बयान आज रिकॉर्ड किया है। लगभग 4-4.5 घंटे चली बयान की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं और आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार उनसे और भी कागजात लिए जाएंगे और कुछ और साक्ष्य की जरूरत होगी तो उनसे लिया जाएगा। हम इस जांच को पूरी निष्पक्षता से करना चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करना चाहते हैं, इसीलिए उस स्थल से अलग हम लोगों ने स्थल चुना है। ये एक इंडिपेंडेंट जगह है, यहाँ पे बिना किसी भय के आके अपनी सारी बात वो कह सकते हैं। मुंबई पुलिस एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इस इंक्वायरी में मैं बतौर साक्ष्य उनको चाहूंगा कि शामिल हो।
अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, जहां पर आप मौजूद हैं वहां भी समीर वानखेड़े भी देखिए पहुंचे हैं, तो क्या आज भी पूछताछ उनसे होनी है? टीम पहुंचेगी उनसे पूछताछ करने? क्या जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी से समीर वानखेड़े यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की। हमने कई सवाल उनसे दागे कि कल आपसे 4 घंटे की पूछताछ हुई थी, आपका क्या कहना है, आप पर तमाम आरोप लग रहे हैं। उनका कहना है ऑल फॉल्स, वो उनका कहना है सब कुछ गलत है। कल भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उनका कहना है सब कुछ झूठ है। हमने उनसे पूछा कि किरण गोसावी है, उसको अरेस्ट कर लिया पुणे पुलिस का, पुणे पुलिस ने, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लगातार अगर बात की जाए समीर वानखेड़े की, तो जब भी उन पर आरोप लगे वो कैमरे के सामने आए, उन्होंने हमेशा यही कहा कि सब कुछ झूठ है। अगर आपने सुना होगा ज्ञानेश्वर सिंह को, उनका कहना है कि जो कंप्लेनेंट है हमने उनको सम्मन किया है, वो नहीं आ रहे। और अभी तक का स्टेटस बताऊं, विजिलेंस जो इंक्वायरी हो रही है वो हो रही है प्रभाकर जिसने एफिडेविट दिया था, हालांकि अदालत में वो एफिडेविट गया नहीं है। ठीक है अरविंद, रोक रही हूं मैं आपको, क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े जब पहुंचे उनसे बात करने की आपने कोशिश की, उस वक्त क्या कहते हैं और क्या कहने से बचने की कोशिश कर रहे थे समीर वानखेड़े? सुनिए जरा। डॉक्टर I don't have to say anything, please. Okay. तो अरविंद, यानी अभी जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उन सब के जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, जहां उनसे देखिए पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ ये जो केस आर्यन का चल रहा है, इस पे इन्वेस्टिगेट भी अभी वही करेंगे। अरविंद जी अभी अगर आप सुन पाए तो मैं सवाल दोहरा दूं। देखिए, एक तरफ जांच तो चल रही है, 4 घंटे की कल पूछताछ हुई, अभी वो कह रहे हैं मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं, कुछ भी वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अभी ये जो जांच है वो तो पूरी समीर वानखेड़े ही करेंगे अभी आर्यन खान से जुड़े मामले की। Whatever is happening, sir. क्या कहना चाहेंगे सर? I don't have to say anything, please. Okay. सर कुछ कहना चाहेंगे? Against you, sir. सर आप Mr. वानखेड़े कॉल। अच्छा सर अरविंद, तो ये समीर वानखेड़े को हम सुन रहे थे, जब वो पहुंचे हैं दफ्तर तो उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि सारे झूठ हैं, जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं सारे झूठे आरोप हैं। अरविंद, लेकिन अभी जांच तो समीर वानखेड़े ही करने वाले हैं, पूछताछ अभी उनसे भी होगी, लेकिन वो भी आर्यन केस से जुड़े लोगों के साथ पूछताछ करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो जांच है अभी थमी हुई है। हालांकि जांच क्रूज ड्रग्स बस्ट जो केस है उसकी जांच तो समीर वानखेड़े ही कर रहे हैं। अभी तक उन्हें जांच से हटाया गया नहीं है और न इस तरह का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कोई कमेंट्स ही आया। जांच समीर वानखेड़े ही कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि जो बिल्डिंग है, कुछ देर पहले समीर वानखेड़े यहाँ पर पहुंच गए हैं। दिल्ली से जब से मुंबई आए हैं वो लगातार इस दफ्तर में बैठे हैं। यहीं पर 3rd फ्लोर पर एनसीबी का दफ्तर है, जहां पर इस पूरे मामले की जांच होती है। ज्ञानेश्वर सिंह भी कल आए थे और समीर वानखेड़े से मुलाकात हुई। ज्ञानेश्वर सिंह जो विजिलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, जब वो यहाँ से निकले तो हमने समीर वानखेड़े भी यहाँ से निकले, हमने उनसे पूछने की कोशिश की। उनका फर्स्ट रिएक्शन आज तक पर यही था कि सब कुछ है। हालांकि उसके बाद समीर वानखेड़े से 4 घंटे की पूछताछ ज्ञानेश्वर सिंह ने की, लेकिन सवाल ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, अब आगे क्या होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। समीर वानखेड़े फिलहाल दफ्तर पहुंचे, वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। उनसे कल 4 घंटे तक की पूछताछ हुई थी, आगे कैसे ये पूछताछ आगे बढ़ेगी और ये पूरी जांच किस दिशा में बढ़ रही है उस पर भी नजर।